नानक गुरु ज्योतिबा गुरु भीम गुरु साक्षात बुद्धम तस्मै सद्गुरु वै नमः तस्मै सद्गुरु वै नमः। आज तक सारे लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बिल्कुल गलत है। ब्रह्मा विदेश का है, जिसका नाम वरुण है उसको पढ़ना हो वयम रक्षाम, एक किताब है, पढ़ लीजिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमको तो वेद शब्द विलास सूरज संवाद पारखी का किताब दामा खेड़ा का किताब पढ़ने से मौका नहीं मिल रहा है, तो बाहर भी कैसे पढ़े। तो गुरु कबीरा हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गुरु ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा तो खुद छलिया प्रपंची है, हमारे बीजक में ब्रह्मा को डाला गया। अभी इतिहास उनका बताते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण नायक नाथ सतपुरुष शाश्वत परमात्मा अर्चनी वंदनी परम पूजनी संत श्रीमान संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, यहाँ पर उपस्थित गोठाओं के परम पूज्य महंत साहब, दूर दराज से वे ज्ञानी ध्यानी संत सुमनगण, भक्तागण, वादक और गायकगण, इस पंडाल में बैठी हुई प्रेममयी श्रद्धामयी माताओं, स्नेहमयी बहनों, सबको सादर और परमादर नमन बंदन अभिनंदन करते हुए यथोचित और यथा सम्मानित साहब बंदगी एवं सादर व्यवहार। देखिए, कुछ बातें हम ऐसा उठाने जा रहे हैं कि शायद है कि 1% जो यहाँ बैठे हैं वही समझ पाएंगे, इसलिए क्षमा करना। कबीर का सिद्धांत विदेश चला गया, अब यहाँ केवल गाने बजाने तक सीमित रह गया, और जिन्होंने किताब लिखी वही हम पढ़कर कह रहे हैं। हम ब्राह्मणवाद की द्विजवाद की आलोचना करते, लेकिन किताब उन्हीं की पढ़ रहे हैं, मान्यता उन्हीं की दे रहे हैं। अभी तक सभी लोगों ने ये बात कहा कि कबीर साहब की जय, सदगुरु की जय बोले, लेकिन इसके पहले को समझिए कि बुद्ध का यह सिद्धांत चलता था। और बुद्ध भी अपने को अंतिम नहीं कर रहे हैं, बुद्ध 27 बुद्ध पहले का जिक्र कर रहे हैं। सनातन वहां से आया है, सनातनो पाली भाषा है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए मैं पहले कहा हूँ कि संतों महंतों के लिए मैं चाहता हूँ कि बात को ध्यान रखें, क्योंकि यह मंच विश्व लेवल का हो गया। कबीर की साधना की गहराई समुद्र से भी गहरा है, और ध्यान की ऊंचाई आसमान से भी ऊपर, इसलिए गाने बजाने तक और किताबी पोथी पत्रा तक न रुकिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कबीर साहब का सिद्धांत है और कबीर पंथी का सिद्धांत है, दोनों फर्क है। कबीर जितनी किताबें बीजक में देख रहे हैं हम लोग, वो कबीर का केवल ज्यादा से ज्यादा 5% सही है, बाकी सब 95% ब्राह्मणवादी है। अब बड़े बड़े मंच जब हम लोगों को मिल रहे हैं, हमारे में भी लोग हैं, ये राजेंद्र प्रसाद सिंह कुशवाहा, सासाराम अंतरराष्ट्रीय इतिहास और शब्द विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, कंवर भारती दलित हैं, धर्मवीर दलित हैं, बाबा साहेब भी दलित थे। ऐसे लोगों की किताब पढ़ना पड़ेगा जो कबीर पर लिख रहे हैं, रविदास पर लिख रहे हैं, बुद्ध पर लिख रहे हैं। अब कबीर पंथी ब्राह्मण द्विजवादियों के लेखन से काम नहीं चलेगा। इसलिए निवेदन है कि जो आप लोग कह रहे हो सारी बातें, अरे गुरु तो इतनी ऊंची उपाधि है कि भारत के बाहर गुरु शब्द है ही नहीं। वहाँ टीचर है, प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं। गुरु शब्द भारत की देन है, और गुरु शब्द को दिया किसने? नाम भगवान बुद्ध ने दिया, ये कबीर ने नहीं दिया। लेकिन किताब पढ़ो बुद्ध का। गुरु पूर्णिमा किसका देन है? जब भगवान बुद्ध 6 वर्ष तक कठोर साधना करने के बाद जब आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ कुछ साथी गए थे, चलिए आए, मुनि को पहला जो ज्ञान का किरण फूटी है उन्हीं को देंगे। तो 5 भिक्षु बैठे थे, उन्हीं को दिया। और किस दिन दिया? आषाढ़ पूर्णिमा को।
वही आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो गुरु शब्द दिया है बुद्ध ने, और बुद्ध के यहाँ जय शब्द नहीं होता कि भगवान बुद्ध की जय। आप जाइए जाओ पंडाल में 46 देश बुद्धिस्ट हैं, कोई नहीं कहता भगवान बुद्ध की जय। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा माने दया। तो आप दया नहीं मांग रहे हो कि कबीर साहब की दया हो, गुरु की दया हो, संतों की दया हो, नहीं उनको आशीर्वाद दे रहे हो कि तुम्हारी जय। कबीर की जय मना रहे हैं हम, यही बड़ी गलती है। उनको जय विजय से क्या मतलब है भाई। एक राजा को आप दया मांगो राजा से, तो भिखारी को कुछ मिल सकता है, राजा की जय बोलकर क्या करोगे। तो ये जो ब्राह्मणवाद जय डाल दिया वो नहीं निकल रहा। जब आर्य लोग हमारे देश में आए, 33 लोग आए थे, अग्नि सोम वरुण ब्रह्मा विष्णु इंद्र, ऐसे 33 लोग आए थे। तो वही जो हमारे देश के नगर को बस्ती को जलाए तब बोले थे आर्यों की जय हो। अब वही सीख करके हम बीजक में भी डाल दे रहे हैं जय हो। जय हमारे देश का नहीं, इसलिए पहली बार जो विश्व लेवल पर हमको मिला है बड़े बड़े विद्वानों की किताब से, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास 1 लाख की किताब है और 500 के नीचे हम किताब नहीं खरीदते। और जो 3 विषय से 4 विषय से PhD डिग्री नहीं है उसकी किताब ही नहीं पढ़ते। अभी देखो अंतरराष्ट्रीय वाम सेव संगठन का अधिवेशन होने जा रहा है बोधगया बिहार में। बातें न करिए आप लोग। अंतरराष्ट्रीय बोधगया में वाम सेव का संगठन का अधिवेशन होने जा रहा है। देश विदेश के लोग आ रहे हैं, लेकिन है किसी की ताकत, किसी कबीरपंथी संतों महंतों की जा करके 5 दिन का वहां अधिवेशन सुने। जो कबीर पर बोलेंगे, रविदास पर बोलेंगे, बुद्ध पर बोलेंगे, ईसा मूसा पर बोलेंगे, राजनीति पर बोलेंगे, धर्म पर बोलेंगे, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय आएंगे। बाबा साहब के नाती भी आ रहे हैं। 2,500 रुपया जमा करना पड़ेगा और 5 दिन भोजन छाजन रहना सहना सब है। लेकिन आपका जाना वहाँ बहुत जरूरी है। न जाओ तो आपकी व्यस्तता है। मुझे तो हर बार जाना पड़ता है और उसमें 56 विभाग है, इंजीनियरिंग का अलग, डॉक्टरों का अलग, महिलाओं का अलग, विद्यार्थियों का अलग, तो संतों का भी अलग बनाए हैं। और संतों की तरफ से जवाब अगर देना है 46 देश में नेट पर भेजना है तो आप ही को खड़ा करते हैं। हमारे गुरु आचार्य गद्दी बढ़िया के जो प्रकाशपति 5वें आचार्य थे, जिनको केवल राष्ट्रपति ने अभी तक 624 साल हुआ कबीर साहब को किसी को कबीर रत्न की उपाधि राष्ट्रपति ने नहीं दिया, केवल आचार्य गद्दी बढ़िया के प्रकाशपति साहब, जिन्होंने इंदिरा गांधी को भी गोद में खिला, रविन्द्रनाथ टैगोर से भी बात किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रिसर्च कराए बड़े बड़े विद्वानों को। मालवीय जी की शायद भी अच्छों को वही बताए थे, वही हमको आदेश दिया कि तुम्हें कबीर पर PhD करना है। कबीरपंथी सब भूले भटके हैं और कबीर की भाषा बोला कबीरपंथी की नहीं। हमने कहा सब मास्टर टीचर वही है ब्राह्मण, और जहाँ ब्राह्मण के खिलाफ बोले फिर हमारा 5 साल की मेहनत बेकार हो जाए। कहा उसकी चिंता न करो, हम हैं। और जब PhD करके आए तो उन्होंने कहा 10-20 गुरु अवर करो। मैंने पूरे भारत का कोना कोना छाना शंकराचार्यों से, चारों शंकराचार्य के जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, और यहाँ पर जितने हैं रामपाल, रामदेव, हरदेव, गुरुदेव, बालदेवेश्वर और जितने संत अपने को अपने मानते इंडिया लेवल को, उनसे भी मैं साथ साथ किया, उनसे भी मंत्र लिया। ये मेरे गुरु जी का आदेश था। उन्होंने एक ही बात कही कि सौदा सबका लो के अपने कसौटी पर कसो। हम लोग इतने पागल हैं क्या बताएं। एक अज्ञानी महिला या एक अज्ञानी पुरुष जब सोना लेने जाता है कसम, वहाँ सोनार से रोल गोल कर दे देगा, हम मान लेते हैं सही। लेकिन जब वही हम परखाने जब बेचने जाते हैं तो दूसरा कहता है तो नकली है। तब पता चलता है कि हमने पहले गलती किया, जो हमने किसी जो अच्छा कसौटी वाला होता है जिसे नहीं होता सोने का जौनपुर में, तो हम लोग जो आज तक हमको खरी खोटी सोना बना करके शब्द का सोना दिया ब्राह्मणों ने, सब खरा खोटा है। इसको परखाना पड़ेगा बड़े बड़े विद्वानों से
और अगर नहीं मानते हो तो अंत में बेकार हो जाएगा। बाबा साहेब होली जला दिए मनुस्मृति का और नया संविधान दिया। कबीर साहब कहे वेद पुराण छाड़ दे पाड़े इसे मन के घर में, तो कहा हम वेद पुराण का हवाला देते हैं। अरे यहाँ तक जो ब्रह्मा विष्णु महेश विदेशी है, महेश तो खैर विदेशी नहीं है, यहाँ का है, तो मान लो जो और विदेशी है उनको अपने में खपाने के लिए हमको ऐसा किताब लिख दिया उन्होंने कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शंकर होई। अब गुण में परिवर्तन कर दिया कि रजोगुण ब्रह्मा का नाम है, सतोगुण विष्णु का नाम है, तमोगुण शंकर का नाम है। अरे सत रज तम तो पदार्थ का गुण है, तो उनको ब्रह्मा विष्णु महेश तो विदेशी आदमी है, उसको क्यों घसीट दिया इसने। अब ये हो रही है सिद्धांत की परख। तो सबसे पहली बात ये पूछना चाहते हैं, यहाँ सारे अध्यापक से हम पूछेंगे कि व्याकरण में 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये थोड़ा गुड़ बातें हैं, सब नहीं समझेंगे, 2-4 मास्टर को देख करके मैं बोला। जैसे मैं बोलूंगा प्रथम पुरुष हुआ, आपसे बोलूंगा मध्यम पुरुष हुए, किसी के बारे में बोलूंगा अन्य पुरुष हुआ। तो कहा कबीर सुनो भाई साध, ये कबीर बोले हैं, बोलो यही समझने में आ जाएगा। जो प्रथम पुरुष होगा वो मैं का प्रयोग करता है, हम का प्रयोग करता है, जिससे बात की जाती है तुम का प्रयोग होता है या आप का प्रयोग कर लो भाई। जिसके बारे में बोला जाता है वो अन्य पुरुष है। तो कहा है कबीर सुनो भाई साधु, जब कबीर खुद ही बोल रहे हैं साधु से, धर्मदास से, तो कहा है कबीर को बोले, कहे कि मैं कबीर मैं बोल रहा हूँ, धर्मदास सुनो। तो कहा है कबीर, कहने वाला कोई दूसरा है, कबीर का नाम ले रहा है। अब यहाँ तक खोज हो रही है, व्याकरणाचार्य बैठे हैं जाल लगाकर शब्दों का। राजेंद्र प्रसाद सिंह अंतरराष्ट्रीय ख्यात प्राप्त व्यक्ति हैं, देश विदेश बुलावा कर रहा है, लेकिन रात दिन उनको मौका नहीं किताब लिख रहे हैं। 2 बार मुझे बड़े मुश्किल से टाइम दिया और उन्होंने कहा कि मुझसे आप बात न करो साहब, हम भी वही आपका काम कर रहे हैं, मैं अपने धर्मपत्नी का फोन दे रहा हूँ, कोई आवश्यक काम हो इनसे बात कर लेना, कभी भी चाय पीते समय मौका मिलेगा तो आपकी बात उनके द्वारा मुझे पता चल जाएगा, हम आपका कुछ संदेह फिर नहीं से दे दें। ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हैं, उनके भी पास जाओ, उनका भी सत्संग करो। तो मैं ये कहने जा रहा था, गुरु की चर्चा चल रही थी, जरा गुरु को ध्यान से समझना, यही फिर मामला अटकेगा। गुरु पर एक विद्वान ने कहा, गुरु बिन संशय ना मिटे होमो चारों खूंट। ये चारों खूंट क्या है? चारों वेद चाहे धर लो, चाहे इंजील बाइबिल कुरान और हदीस, ये सब इनके धर्म ग्रंथ पढ़ लो, चाहे चारों दिशा में जाओ, खूंटा तो कहीं न कहीं सबका बता हुआ, लेकिन बिना गुरु के चारों खूंटे का पकड़ नहीं समझ में आएगा। गुरु बिन संशय ना मिटे होमो चारों खूंट, एक सुई के छिद्र से लदे निकल गए। बताओ सुई का छेद कितना बारीक है, लेकिन पलाने लादे उठ निकल रहे हैं, इसका क्या अर्थ होगा? ये प्रतीक से कहा जा रहा है, सुई से नहीं उठ जाएगा, इसका प्रतीक लक्षण है। ये आपकी पुतली जहाँ रेटिना के नीचे जो पर्दा है, जहाँ लेंस लगा हुआ है, पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ आँख जाएगी, जहाँ जहाँ हम आप जाएंगे, सारे के सारे ऊँट हाथी घोड़ा जहाज सब देख रहे हैं, इस चित्र से ही तो निकल रहे हैं सब। ये भाव है। मैंने किताब पढ़ा, एक बहुत बड़े विद्वान को उसमें ये अर्थ दिया था, कबीर हैं जो कभी मरते नहीं हैं। एक कुशवाहा करके लिखा है, कुशीनगर के, गजब का किताब लिखा है, हमारे पास है। तो एक सुई के छिद्र से लदे निकल गए ऊँट, लदे निकल गए ऊँट झूठ न जरे आग पानी में, निकरत देखा तेल हम हूँ बालू की खानी। बताओ, बालू की खानी में ये प्रतीक है। रंग राज ने मुल्क खरीदा, एक रंगों का राजा गरीब से गरीब पूरा मुल्क ही खरीद लिया, पैसा एक और।
रंक राज ने मुल्क खरीदा कौड़ी एक काने में काहे कबीर विचार करो ना मिली है वेद बात। ये पुराण वेद पुस्तक नहीं है कि एक मुल्क गरीब आदमी पूरे देश को खरीद लिया, एक कौड़ी भी नहीं दी। अब ये गरीब कौन है जो आया था खरीद लिया? ये विदेशी है। हम एक बार गए अधिवेशन में बामसेब के अमृतसर में, एक आदमी हमसे कहने लगा कि पहले बड़ी गरीबी थी, कोई आदमी ससुराल जाता था, गरीब से गरीब था, लेकिन ससुराल में इज्जत तो बचाना पड़ेगा। तो किसी गरीब धनी से थोड़ा सा धनी था, कहे भाई एक कुर्ता हमें दे देना, अच्छा ले जाओ भाई। ये करा जरा जूता भी दे देना, अच्छा ले लो भाई, जरा छाता भी दे देना। तो वो कह रहा है अरे यार आपके पास कुछ है ही नहीं है, आन के संपत्ति पर मोश टाइट करके जा रहे हो, दिखाने खंभे हैं, आप क्या करें साहब, ससुराल का मामला है, अगर बेइज्जती होगा तो पूरे गांव की बेइज्जती हो जाएगी कि उसके यहाँ ससुराल में कुछ है नहीं। उसने सब दे दिया। तो हमने कहा इसका कहने का मतलब क्या है? अधिवेशन ने पूछा तो कहा ये जो आर्य लोग आए थे ना 33 लोग, इनको 33 करोड़ बना दिया कबीर पंथ में ब्राह्मणों ने। ये महागरीब थे, घोड़े पर आए थे, इनके यहाँ सूखा पड़ गया था, तपासते हुए कहाँ है हमको भोजन की जरूरत, आ करके पहले सिंधु घाटी सभ्यता में घुसे और हमारे देश को नष्ट कर दिया। यही हमारे लोगों को खरीद लिया। ये गरीब से गरीब रहे, यही सब अब यहाँ आकर के ठाट बनाकर मोस्ट टाइट करें, हमको सब कुछ। हमने कहा ये बड़ी बात है भाई। अब आप जरा सोचो, कबीर एक तरफ कर रहे हैं अमर वही देशवा, रविदास साहब एक तरफ कर रहे हैं कि संतो बेगम देश हमारा। तो बेगम किसको कहा, अमर देश किसको कहा? ब्राह्मणों ने झट से इसका उल्टा अर्थ लगा दिया कि वह देश जहाँ बेगम है चलो सतलोक, अमर लोग चलो वहां। अरे कबीर इस धरती को बता रहे हैं बेगम देश। अभी शोध हुआ है, मनोज सिंह बेगम देश रविदास के ऊपर शोध कर रहा है। क्या है? उसने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बेगम देश है, बेगमपुर वहां कोई गम नहीं, रोटी कपड़ा मकान का। जैसे राजा का माल वैसे प्रजा का, राजा का माल आलीशान नहीं होता था। वो देश की चीज फिर रविदास मांगते का ऐसा होना चाहिए, ऐसा चाहो राजा। बेगम देश वही सिंधु घाटी सभ्यता का, ऐसा फिर आना चाहिए। और ये आर्य लोग जो 33 लोग आए पहले उसी को धस नष्ट किया। तो संतो ऐसा देश हमारा बेगम देश, रविदास वही सिंधु घाटी है, लोक पर लोक कहीं वैकुंठ नहीं है। मानस में भी लिखा है कि सुन मतिमंद लोक वैकुंठा। क्या वैकुंठ कोई लोक है? स्वर्ग कोई लोक है? अकील साहब कहते हैं कि इस देश को धनवान बनाओ, समृद्धवान बनाओ। एक तरफ शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, जगत गुरु, मैं जगत का गुरु हूँ। आए जगत गुरु बने भाई। जब आप कह रहे हो कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, सपना है, तो जगत गुरु किसका बन रहे हो? देखो दोनों बातें चल रहे हैं। एक तो जगत का भोग विलास करेंगे, समृद्धशाली होंगे। आज चारों शंकराचार्यों, किसी के 18 अरब की कुर्सी है सोने, किसी की 17 अरब की है, किसी की 12 अरब की है, किसी की 10 अरब की। क्यों इतना समृद्धशाली बन रहे हो देश में, जब देश सपना है? कबीर साहब ये नहीं कहते देश सपना है, मिथ्या है, झूठा है, माया है। बुद्ध नहीं कहते। बुद्ध ने कहा था जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, उलट करके इन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। ये किताब छोटी मोटी किताब उसमें चलेगी। अभी धर्म कीर्ति है, 3 विषय से PhD है और फिलॉसफी से डीलिट है। उनकी किताब आई है, मैं पढ़ रहा। उसने कहा शून्यवाद एक किताब है। कहा जो कबीर निरक्षर बोल रहे हैं, सारे लोग निरक्षर की साधना बता रहे हैं, परम सत्ता निरक्षर है। उसको बुद्ध बहुत पहले कह दिए अनक्षर, पाली भाषा में। अब कबीर पंथी से कहो कि बुद्ध पहले बात कहे,
कि कहेंगे बुद्ध तो 2500 वर्ष हुआ है, अब कबीर तो आए थे सतयुग त्रेता द्वापर कल युग में। अब इस पर भी जरा ध्यान देना। हम अस्तित्व पर नहीं जाएंगे परम सत्ता पर, पहले तो जो कांटा गड़ा है उसको निकालिए। अब यही चर्चा कभी पंथियों के आश्रम में, कुटियों पर, भंडारों पर होता है। गाना बजाओ, खगेड़ी बजाओ, खाना खाओ, विदाई लो, चलो। कोई जिज्ञासु अगर 10 मिनट मौका देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गाने वाले बनने लोग चाहे जितना दे। तो कबीर साहब जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। कबीर एक बात बताओ कि समाज सुधारक थे या समाज परिवर्तक थे, अभी ये पता नहीं चला लोग। समाज पूरा विकृत, खंड खंड, जर्जर, जीर्ण से मकान सब चू रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं ब्राह्मणवादी लेखक, वो पटिया हटाए के नई पटिया लगा सीमेंट कर, पूरा वृक्ष का टहनी सूख रहा है। ये बॉटनिस्ट वाले क्या कर रहे हैं, बॉटनिस्ट माने ब्राह्मणवादी लेखक, इस डाली को काट दो, थोड़ा प्रकाश दे दो। बुद्ध करे पूरा पेड़ गिराए दो, मकान गिराए दो। समाज परिवर्तक बुद्ध को कहा जाता है। मार्क्स को समाज परिवर्तक, परिवर्तन कर दो, पूरा हटा दो, ध्वस्त कर दो। बाबा साहब ने मनुस्मृति को ध्वस्त कर दिया। कबीर साहब समाज सुधारक नहीं थे, ये ब्राह्मण लोग लिख रहे हैं। जहाँ जात पात बनी है, बड़ संकर द्वेष बना है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, मुख पैर भुजा और पैर से जब पैदा हो रहा है तो कितना सुधार करोगे। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि पूरा पूरा गिरा दो, लेकिन ब्राह्मणवादी उसको कह नहीं, समाज सुधारक थे, कभी सुधार दिया। कबीर समाज सुधारक नहीं थे। पहली बार हमको एक किताब मिली, कंवर भारती की साहित्य कारोबार, मान साहब ये बात क्यों हो रही महाराज, मैं तो वाकई के लिए कह रहा हूँ कि जितने संत मान थे थोड़ा ध्यान से सुने, बड़े भंडारे में इस चीज को उठावे। तो मैं कह रहा हूँ कि कबीर समाज सुधारक नहीं थे, कबीर समाज परिवर्तक थे। बुद्ध समाज परिवर्तक थे, मार्क्स समाज परिवर्तक थे। वॉल्टेयर जो बाइबल के खिलाफ भी हाथ छेड़ दिया फ्रांस में, समाज का परिवर्तन ध्वस्त नष्ट कर दिया, नए समाज का सृजन। बाबा साहेब परिवर्तक। अभी गाजीपुर में बहुत बड़ा विद्वान तीरन सिंह, उन्होंने किताब लिखा है कि हमारे देश में ज्ञानी तो बहुत हैं, लर्नेड आदमी, विद्वान आदमी तो बहुत हैं। पूरी किताब रट डालो, बाइबल रट जाओ, कुरान रट जाओ, बहुत है लर्नेड, लेकिन इंटेलेक्चुअल आदमी कौन है? अब देखो फर्क पड़ रहा है ना, लर्नेड और इंटेलेक्चुअल में फर्क पड़ रहा है। इंटेलेक्चुअल कहते हैं बुद्धिजीवी, जो विवेकी हो, भीतर की प्रज्ञा का ज्ञान, अनुभूत का ज्ञान दे, उसको नाम इंटेलेक्चुअल। और जो 10 से किताब पढ़ ले, सत्संग से सुन ले, उसको कंप्यूटर माइंड में रख ले, उसका नाम है लर्नेड आदमी। इसलिए कबीर इनका खंडन करते हैं। ज्ञानी धन कन कंचन राज सुख, सबई सुलभ कर ज्ञान, सब मिल जाएगा, लेकिन दुर्लभ यह संसार में एक यथार्थ ज्ञान, ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं, यथार्थ रियल नॉलेज, रियल वही सम्यक ज्ञान जिसको बुद्ध ने कहा सही ज्ञान, उसको बाबा साहब ने इंटेलेक्चुअल कहा है। बुद्धिजीवी जो परिवर्तन कर दे, सुधार नहीं परिवर्तन कर दे, ध्वस्त कर दे पूरे मकान। आपको मालूम होना चाहिए कबीर साहब समाज सुधारक नहीं थे, समाज परिवर्तक। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मानतों से हम पूछते हैं, मानतों से, साधुओं से, संतों से, यही नहीं पूछते। हम पूरे भारत का कोना कोना छान रहे हैं, 30 वर्ष से लगातार चल रहे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बड़ा ध्यान से सुनना, यही में होगा खटखट। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, सब जान रहे हैं। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, गोविंद कौन है? जो गुरु ने गोविंद को बताया, गोविंद कौन है बताइए। है किसी को अगर समझ में तो बोले, नहीं सब तो बताएंगे गोविंद कौन है। मन से बताए गोविंद कौन है। देखो यही भ्रम है बड़े बड़े लोग। अगर गोविंद भगवान के रूप में कहते हो, हाँ मैं समझ गया,
अगर गोविंद भगवान को मानते तो गुरु गोविंद को दिए बता, बलिहारी को आपने जिन गोविंद दिए बता, तो गोविंद है ना। एरे भज गोविंदम, विष्णु के 1000 नाम है, उसी में गोविंद शब्द है। 4 हाथ उसके है, शंख चक्र अपाका लिए। तो किसी आदमी को पूरी दुनिया में 2 हाथ के अलावा 4 हाथ पैदा हुआ। अगर गोविंद भगवान को नाम कबीर कहते तो दूसरी साखी कह रहे हैं कि मेरे गुरु को 2 भुजा और गोविंद के भुजा 4 और गोविंद से कछुना सरे गुरु तारे पार। तो गोविंद को खंडन क्यों कर रहे? अगर 4 भुजा को गुरु भगवान मानते, उसी में संत भूल गए, पूजा कर रहे हैं वैष्णव कबीर पंथी। तो कबीर कहते हैं कि 4 भुजा के भजन में भूल गए सब संत, और कबीर सुमिरे वाई को जाके भुजा आनंद। अब चलो गिनती ही नहीं उसकी। तो कहा है गुरु को कह रहे हो कि गोविंद को बताया, भगवान को बताओ, कह रहे हटाओ इसको। फटकारने के लिए कहा है, त्यागने के लिए लिया। कबीर पंथी लोगों ने समझ लिया कि गोविंद माने भगवान, और गोविंद को खंडन उसी में कह रहे हैं कि मेरे गुरु पे यही भुजा है और तुम्हारे गोविंद को 4 है, तो क्यों नहीं काम सरा। विष्णु लोक बिन से चरमाई, हाँ देखा पर लेके चाहे बीजे पे, तो गोविंद को ही तो विष्णु बनाया। 4 हाथ 8 हाथ 10 हाथ बनाया। ये लिखी गई है किताब ब्राह्मणों की। रमाशंकर यादव बिहार के हैं, नेट पर देखना बड़े मोबाइल। उसने कहा कि जब ये लोग लिखने में स्वतंत्र थे और आज भी हैं, कौन तुझ ब्राह्मण, तो हम आज तो पढ़ने में तो स्वतंत्र हैं कि नहीं है? आज परतंत्र है क्या? तो क्यों उनकी बातों को मानकर बैठे हैं कि हम परतंत्र मान लिया, हम भी तो स्वतंत्र हैं। हम कसौटी पर कसे, इंटेलेक्चुअलिटी पर कसे, बुद्धि और प्रज्ञा पर कसे, जो हमारे तर्क में, दिमाग में, इतिहास से, ज्ञान से, विज्ञान से न सही बैठे, इनकार दो। तो गुरु गोविंद 2 खड़े गोविंद को 4 भुजा मान करके भगवान मान रहे, सोचने की बात है। और यहां तक लिख दिया कि राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की। ठीक है, राम तो पैदा ही नहीं हुआ, अगर दशरथ किया राम है तभी हम बताते हैं उनको भी। राम कृष्ण हमारे देश का है, वो भी 2 गुरु किया था। पढ़ने में संदीपन को, और उसके बाद आध्यात्मिक में दुर्वासा को किया, भृगु ऋषि को किया। राम ने भी अपने घर का कुल जो है वशिष्ठ को किया, और आध्यात्मिक के लिए बताते हैं कि ये विश्वामित्र को किया। तो कभी से साखी में लिख दिया है ब्राह्मणों ने कि रामकृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की। चलो भाई ठीक है, अब यही गड़बड़ी आगे क्या कर रहे हैं? 3 लोक के वे धनी गुरु आगे आते हैं। 3 लोक है कौन सी? 3 लोक के धनी कैसे बन गए? ईसाई थे, उनको गॉड क्यों नहीं कहता? इस्लाम उनको खुदा क्यों नहीं कहता? पारसी उनको और बजदा क्यों नहीं कहता? कबीर उनको क्यों नहीं कहते? तो 3 लोग के धनी कैसे हुए? अगर एक तो थे नहीं, और हैं भी, अयोध्या के राजा थे, 3 लोग के रहे। ओके से मथुरा के राजा थे, 3 लोग के रहे। शंकर जो है हमारे देश का मूल निवासी, सुदास राजा हुए, मध्य प्रदेश के सेनापति थे, तो 3 लोग के हो गए धनी। अब इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। इतिहास की जो घटनाएं हैं उसको नहीं बताते ब्राह्मण, केवल उसमें से कुछ चीजें निकालकर अपने मन माफिक परिवर्तन कर देते। अब हम लोग खोज कर रहे हैं, अभी तक इनके हाथ में था। अब बाबा साहेब की दया है कि स्वतंत्रता हमको मिली, संविधान मिला, अब हम लोग लिखने की तैयारी में है। लेकिन हमारे लोग फंसे हैं वही, लीक गाड़ी के लेके चले। कपूर बार बार का विषय कर रहे हैं। 8000 माइल प्रति घंटे के चाल से आज रॉकेट चंद्रमा पर 5 घंटा 5 दिन 23 घंटा 40 मिनट में पहुंचा। ये ब्राह्मण लिख रहे हैं कि नहीं, चंद्रमा समुद्र में से 14 रत्नों में से एक चंद्रमा भी है। बताओ, अब मान रहे हैं। ब्राह्मण भी को हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, जो वास्तव में ब्राह्मण के खिलाफ लिख रहा है। जवाहरलाल नेहरू खैर मंच पर तो नहीं कहे, लेकिन किताब लिख दिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
भारत की खोज। इंडिया माने भारत। संविधान में बाबा साहब ने लिख दिया इंडियन मीन्स भारत, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया का भारत ने देखा तो दूसरे ने ब्राह्मण लिख दे। RSS आपका रहा है इंडिया माने हिंदुस्तान। तो उसने लिखा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज होना चाहिए हिंदी में। डिस्कवरी माने खोज, इंडिया माने भारत। ये लिख रहे हैं हिंदुस्तान की कहानी। देखो छठ पार क्या हो रही है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने इस बात कहा कि आर्य नार की लड़ाई जो विदेश से आर्य आए थे, हमारे मूल निवासियों पर, भारतवासियों पर अत्याचार किए, विजय हासिल किए। ये लोग अहिंसक थे, वो हिंसक थे। वो घोड़े पर आए, तलवार लेकर आए। सिंध घाटी सभ्यता का पढ़ो किताब, राजीव पटेल के आंसू दिन पड़ेगा और रात नींद नहीं आएगी। जो बेचारे भाग गए थे गलियारे में, ऐसे घोड़े पर खचा खच मार दिए, लाश मिली है। जब पूरा तत्व खुदाई किया तब वो किताब पढ़ने का मौका नहीं कभी पंथी को। अगर भंडारा कर ले तो साधु को खबरदार सिखा दे, वही सब कुछ है। ये विद्वान बेचारे तरस रहे हैं बड़े बड़े कि असलियत क्या है कबीर की, रविदास की, बुद्ध की, उसको नहीं बता। मेरे भाइयों, बाबा साहेब अम्बेडकर अगर ना होते तो आज आप इस मंच पर बैठ नहीं सकते। अब बाबा साहेब के 3 गुरु थे। खानदानी गुरु कबीर साहब दरवाजा से लेकर के थे। उसके बाद राजनीतिक गुरु ज्योतिबा फूले थे। और विश्व लेवल पर जो फैला था पहले का, वो बुद्ध को किया। तो अभी एक सिख धर्म का अनुयायी हमसे कहने लगा, अनुसूचित जनजाति के आदमी सिख धर्म और बुद्ध को मानता, कबीर में आता। उससे हमने कहा कहाँ जा रहे हो, चलो मंच पर अधिवेशन में। कहा नहीं, हम जा रहे हैं दूसरी जगह सिख होके। सिख में क्या गड़बड़ी है और क्या सही है बताओ। जब बाबा साहब ने ऐलान किया था हम हिंदू धर्म छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में जाएंगे, तो सारे लोगों ने निमंत्रण दिया, इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध, उन्होंने बौद्ध नहीं और सब लोगों ने, सिख ने भी दिया कि मेरे धर्म में आ जाओ, हिंदू छोड़ो मेरे धर्म, सिख वालों ने। तो तैयारी कर रहे थे बाबा साहब शायद कर सिख धर्म में। तो संत राम भी बाबा साहब के समकक्ष का आदमी डीली, उसने कहा वहां मत जाओ बाबा साहब धर्म में। कहा क्या बात है बताओ। कहा वहां भी खूंटा गड़ गया है कि 10वें गुरु के बाद गिरावा नहीं होगा, और गुरु ग्रंथ को ही गुरु मान करके जड़ की पूजा करके आरती हो रही। कार्य हटाओ हटाओ हटाओ, बेकार है। बुद्ध ने दरवाजा खोल दिया कि मैं अंतिम गुरु नहीं हूँ, मैं जो है अंतिम नहीं हूँ। अगर मेरी भी बात तर्क से, इतिहास से, विज्ञान से सही न करे तो मानना नहीं। दरवाजा खोल दिया आगे के लिए। और सारे धर्म करे किस करे, ये अर्जुन मैं सब कुछ हूँ। राम करे कि मैं सब कुछ हूँ। तात राम ने नर गोपाला, भुवनेश्वर कालों का काला, मैं कालों का काल मैं हूँ। लेकिन बुद्ध और कबीर ऐसी बात नहीं कहा कि मैं ही अंतिम हूँ। कबीर से पूछा गया कि आप धर्मदास कह रहे हैं कि एक बात मैं करूं चिरौरी, कि प्रभु तुम्हें कि है कोई और कोई है कि आप ही मालिक हो। कहा ना, मैं आपा को थापो नहीं, देख लो तुम बाहर माई, बाहर देखो उसको। तो कहा कहाँ देखा, कैसा है वो। तो कहा भेद बताऊं तुम्हें मैं, निर्मल ठौर निहार, सर्व परे सब परे देखो आप। समझो ये नहीं पता चलेगा, ये तो देसी। इस को बुद्ध पहले का दिया 10वें दरवाजा पर किताब पढ़ाओ, काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बुद्धों की, उसमें ये शब्द आया। अनक्षर करके आया, जिसको निरक्षर कर रहे हो। 10वें दरवाजे की बात आया है। लेकिन अभी कभी पंथी सिखा दो कि बुद्ध नहीं पहुंचे थे, बुद्धिस्ट कहेंगे कबीर नहीं पहुंचे थे। लेकिन इसी एक स्टेज पर बुद्ध को, कबीर को, ईसा को, मूसा को, मोहम्मद को, रविदास को बैठा दो तो कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि वही घाट के सब एक ही मोमबत्ती से हजारों मोमबत्ती जली है। वो जो पहले की मोमबत्ती का प्रकाश है, हजारों में वही बत्ती जल रही। अब वो बुझ गई, अब अगले 99 तैयार हो गए। भगवान बुद्ध का शरीर छोड़ गया, कबीर रविदास आ गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब आपका एक भ्रम और निवारण करना है। कबीर बंसी बहुत दिनों से गा रहे हैं,
कि सतयुग में सत सुकृत कहाए, त्रेता नाम मुनिंद्र धराए, द्वापर करुणा में कहलाए, और कलयुग नाम कबीर बताए। अब सोचो ये बात सही है कि गलत, इसी पर थोड़ा सा विवेचन हम करेंगे। सतयुग का मतलब होता है 17 लाख वर्ष नहीं, सत का युग, सही समय का युग था। झूठ फौरे चोरी चमारी चंडाली नहीं होती थी। जब बुद्ध आए था सुधार दिया, तो सत्य का समय था। तो उनका नाम पहले सुकृति था। ध्यान से सुनना, सुकृति, उसी सुकृति से सुकृत बनाया ब्राह्मणों ने, कबीर पर ला दिया। और सत्य का समय जब बुद्ध आए थे 2500 वर्ष पहले, वो जमाना है सतयुग का। ये 2500 को ले जाकर के 13 लाख 15 लाख सतयुग बना दिया। और वो सत सुकृति से सुकृत बना दिया कबीर। त्रेता नाम मुनिंद्र धराए। मुनि शब्द जैनियों का है, बुद्धों का है। इनके यहाँ मुनि नहीं था हिंदू धर्म में। इनके यहाँ राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, जगत गुरु, सरस्वती, गिरिपुरी, भारती, ये शब्द था। मुनि तो वहां से आया। अब त्रेता नाम मुनिंद्र धराए। ये मुनि भगवान बुद्ध और महावीर का है, जो ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। तो एक कबीर में जो ब्राह्मण घुस गए और इस तरह से लिखा पढ़ी कर रहे हैं, उसको हमको सही ढंग से नहीं मानना चाहिए। भगवान शब्द क्या है, इसको भी समझना है। भगवान शब्द भगवा से न लगा के भगवा बुद्ध का है, और न लगा दिया तो भगवान हिंदू का बना। भगवा है पाली भाषा, और न लगा करके हिंदी बनाया भगवान। पाली में लिखा है कि भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोह अनास भगत से पाप का धम्मा भगवते बुद्ध। जिसका राग द्वेष मोह सब भग गया, उसका नाम भगवा है। ये बुद्ध का भगा था, तो कैसे इनका भगा, जो राम को भी भगवान, शंकर को भी भगवान, विष्णु को भी भगवान, सबको बता रहे भाई। और राग दोष भगा इनका, वहां से चोरी। अब एक बात और बता दे, अभी सारे कबीरपंथी 99% से भी ज्यादा 99.99% लोग कह रहे हैं कि निरंजन चोर है, ठग है, बदमाश है, मने स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें रात बरमाई हो। एक कबीर में डाल दिया ब्राह्मण। निरंजन कौन है, इसको ख्याल है तो क्या पीछे जाओ, आएगा पर वो किताब पढ़ो। निरंजना नदी के किनारे 6 वर्ष तक भगवान बुद्ध जो साधना किया था, उस नदी के किनारे वट वृक्ष था, जिसके नीचे बैठे साधना कर रहे थे। और नदी जो थी उसका नाम निरंजना है। उसी निरंजना नदी के तट पर बैठने वाले बुद्ध का नाम निरंजन पड़ा है। अब निरंजन को गाली दे रहे, बुद्ध गाली देने के लिए हैं। बुद्ध तो सही मार्ग बताया। 2500 वर्ष पहला हथौड़ा भगवान बुद्ध ने ही डाला था ब्राह्मणों के अत्याचार पर। अब उनको ब्राह्मण निरंजन से गाली दे रहे, और उन्हीं का अनुयायी रावण, बुद्ध का अनुयायी है रावण, जो विरोध किया इनके यज्ञ हिंसा बल का। अब उनको कह रहे नहीं, तुम तो सीता का हरण कर लिए। अब बताओ जरा इस बात को, कितनी विकृति। 1 लाख को 1.25 लाख नाती ते रावण कर दिया। बात कौन लिखा है, ब्राह्मण ने क्या, कबीर नहीं लिखा। तो मैं जो भी व्याकरण की बात भी बोल रहे थे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो कहाँ कबीर सुनो धर्मदासा। तो कहाँ कबीर अगर होता तो कहते मैं कहता हूँ धर्मदास तुम सुनो, तुम और मैं का प्रयोग होता। लेकिन ये कह रहे तीसरे लोग, कहाँ कबीर, माने ये कह रहे हमको कबीर ने कहा। अब कबीर कहा कि आप कर रहे हो कबीर के नाम, ये खोजे हो रही व्याकरण से, ये शब्दों से करवाने। तो कहने का मतलब बहुत समाज के पढ़ो। बाइबिल में जितनी विकृति है उससे कम जो है कबीरपंथी विकृति नहीं है, कहीं कहीं ज्यादा भी तो है। बाइबिल में लिखा हुआ है कि पृथ्वी चपटी रोटी के समान, ये भी गलत है। बाइबिल में लिखा हुआ कि पृथ्वी चक्कर मारती, पृथ्वी का चक्कर सूर्य मारता है, ये भी गलत है। लेकिन आज तक वही बाइबिल में लिखा हुआ है। जब कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, ब्रूनो,
तमाम वैज्ञानिक 500 किलोमीटर ऊपर से जाकर जब फोकस लिया तो पृथ्वी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से सूर्य का परिक्रमा कर रही है। जब ये बात बोला अब आत्माराबाजी फेल है तो उनको फांसी हो गई। अगर आज कबीर आ जाए तो कबीर पंथी को फांसी दे। विश्व मंच लगा दिए, पूरे भारत के आचार्य गए थे, किसी को नहीं बोलने दिया गया। कौन बोल रहा है? लिंडा है, जर्मनी की महिला कबीर पर पीएचडी कर रही है, अंग्रेजी बोल रही। और कौन बोल रहा है? मैक्सिको अमेरिका के लोरेंजन साहब बोल रहे हैं अमेरिका। और कौन बोल रहा है? पाकिस्तान के बोल रहा है। विदेश के आदमी आए, भारत को क्यों नहीं दिया? अब भारत के लोगों ने हमसे कहा कि तुम डॉक्टर सुखदेव सिंह को एक निमंत्रण दो कि अगर नहीं हमको देते हो, कबीर पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, खरेड़ी बजाते हैं, हम आपके खिलाफ अखबार में जाएंगे। हम जाके डॉक्टर सुखदेव सिंह जो सेकंड कबीर बोले जाते थे वर्ल्ड के, जो विदेशों को भी कबीर पर पीएचडी अंग्रेजी भी कराते थे, हमने कहा ये पत्र का है, कबीर पंथी का है, हमको दो बोलने के लिए, नहीं तो आपके खिलाफ अखबार में जाए। उन्होंने कहा हम इनको देंगे ही नहीं, चाहे जितना कबीर पंथी आचार्य जाए। अरे सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाए, अखबार में कहा जाए। कबीर को बिगाड़ने वाले कबीर पंथी, ईसा को बिगाड़ने वाले ईसाई, बुद्ध को बिगाड़ने वाले बुद्धिस्ट, रविदास को बिगाड़ने वाले रविदास, ये अनुयायी हमेशा खतरनाक रहे और आज भी रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं यह तन का दिवला था। जरा उन्हीं की साखी देखे। डॉक्टर सुखदेव सिंह बोल रहे हैं मैं शरीर को दिया बना और आप कबीर पंथी क्या बना रहे हो? पीशान। मैं तन को ही जला दिया। साखी कह रही यह तन का दिवला कर, बाती मेलों जीव, जीव की मैंने बत्ती बनाया, जले रात भर जीव। अब आप रूही का बता रहे हो। लो सींचो तेल का, मैं तेल को क्यों बना दिया, यही जले आप। दो मिनट अब समाप्त। तो तब मुख देखा पीऊ, मैंने अपने शरीर को, खून को, जीव को और दिया बना दिया और आप हमको नकली दिखा रहे हो। तो ऐसे लोगों को कबीर पंथियों के आश्रम पर कबीर के खिलाफ जो कर रहे हैं और कबीर की मूर्ति के बारे में एक बात बोलेंगे, जरा बहुत ऊंची बात है। भगवान बुद्ध का जब शरीर छूटा, जरा शरीर लोग सुन लो, उसके 2-4 वर्ष के बाद बुद्धिस्टों में ये विचार आया कि बुद्ध तो अब नहीं रहे, इनकी उपासना कैसे कोई मूर्ति बने। खोजा गया पूरे 46 राष्ट्रों में। एक आया आदमी, वो बुद्ध का अनुयायी नहीं था, कलाकार था। बहुत ध्यान से सुनना, जो कबीर का मूर्ति बनाए बैठे हैं। तो उसने कहा कि बुद्ध की मूर्ति तो बनाएंगे लेकिन 2 शर्त होगी। कहा कौन कौन शर्त? आज जो बुद्ध के समय में राव नहीं आएगा मूर्ति के सामने जब तक मैं बना दूं। कहा ठीक है, नहीं आने पाएगा। कहा दूसरा, जो बुद्ध के बारे में पूरा इतिहास जानता हो 1 साल मुझे प्रशिक्षण दे, उनकी सारी चीज बताए। देखो बुद्धिस्ट नहीं था। अरे कथा सुनाओ पूरा दम पर, और सुनाया साल भर। तब कहा दो अब हम बनाने जा रहे हैं। कोसी नगर में 18 फीट का बुद्ध की प्रतिमा बनी है। कवन धातु कवन केमिकल लगा हुआ है कि आज तक वो बैठी है मूर्ति जैसी बोल रही है। कहा बन गया। अब जो बुद्ध के समय में रहे हो, बुद्ध को जो देखे उन्हें बुलाओ और चिढ़ाओ। तो श्रावस्ती का एक बुजुर्ग बुद्धिस्ट आया बुद्ध के समय का, जो ही देखा बुद्ध को धम्म से रोने लगा, बेहवल होकर गिर गया। अरे बुद्ध आप कैसे आ गई? अरे बुद्ध आप कैसे आ गई? ये प्रतिमा की हालत एकदम जीता जागता जो बुद्ध को देखा था सीधे प्रतिमा में रोने लगा कि यही बुद्ध। अब आज हम कबीर को देखे थे, राजा से कम उनका श्रृंगार नहीं है। काशी में फेल, कोई सन्यासी इस तरह से रहेगा क्या? जब अंग्रेज जाने लगा तब कहा था कि यहाँ एक संत हुए थे, जरा उनकी फोटो दो थे। वैष्णव संत को मोर पंख लगा करके ब्राह्मण ने दे दिया वैष्णव वाले। और ब्राह्मण जागा क्यों कबीर पर लिखने के लिए? गलते सही
विदेश में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में बड़े बड़े अंग्रेज पहले कबीर पर 1835 से शुरू कर दिया लिखना। तब ये लोग सोचे अब हम लोग नहीं खड़े होंगे तो बड़ी बदनामी होगी, तो जब लिखना शुरू किया तो उनके ऊपर पर्दा डाला और गलत का गलत लिख दिया। इसलिए निवेदन अब अंतिम है कि आप लोग किताब पढ़ो और अध्ययन करो बड़े बड़े की। अब छोटे किताब बोध सागर और हनुमान बोध, गरुड़ बोध, लक्ष्मण बोध, अरे धर्मदास से तो बेटा ही नहीं हुई, 200 वर्ष के बाद आए कबीर से। अब पान कबीर सुनो धर्मदास इस पर खोज हो गई। तो इसलिए ध्यान से सुनना, हम शोध स्कॉलर हैं, रिसर्च कर रहे हैं, 21 गुरु से उपदेश लिए हैं, पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं और हम विदेश में भी जाने की तैयारी हो रही है। वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग बुला रहे हैं, सिख वाले भी बुला रहे हैं। अब हम तैयारी होगी, जिस दिन आपका आशीर्वाद हो जाएगा हम जाएंगे और एकदम कबीर के साथ न्याय करेंगे। क्योंकि प्रकाशपति साहब ने कहा था कि मिट जाना लेकिन कबीर को मिटने न देना। एक कबीर पंथी मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं साहेब। तू सब काहे बैठ गया हो? हाँ तो बंधु, अभी हमारे आपके हमारे परम पूजनीय डॉक्टर साहब जी अपने मुखारबिंद से बहुत अच्छी वाणी प्रस्तुत की। हमारे आपके बीच में क्षमादास साहब जी हैं जो भोली आश्रम से आए हुए हैं। समय का अभाव है, ठंडी का दिन है, ठंडी का दिन है, इसके लिए जितना जल्दी से जल्दी छुट्टी हो जाएगी उतना ठीक है। क्योंकि संत महात्मा भी दूर दराज से आए हुए हैं साहब जी। अच्छा ठीक है साहब, साहेबंदगी साहेब, साहेबंदगी आप महान है साहेब। केवल साहब जी का भाग। अच्छा, और मैं आऊंगा तब आप गया देखिए। बोलिए सतपुरुष परमात्मा की, बंदी छोड़ कबीर साहब की, सब संतन की, सब भक्तन की, राजेंद्र साहब की, उनके गुरु गोविंद की, उनके माता पिता की, उनके बाल परिवार की, उनके नगर बस्ती की, कोठाओं के आचार्य साहब की, आज के आनंद की जय। ये सकल हमको बंदी साहेब। एक बात साहेब कहें न, लेकिन एक बात हम जरूर बोलो, कटाक्ष ना, कटाक्ष किसी का। एक चीन में संत हुए अरस्तु, उन्होंने लिखा, तो मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति के साथ चलो, प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति है तो आपका सब काम, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी बात पर कबीर साहब ने क्या कहा धर धरती के एक कई लेखा, जब बाहर देखा तो भीतर देखा। बंदी छोड़ कबीर साहब। मेरे समझ में एक बात आया, यहाँ दो युद्ध था, दो युद्ध एक था, एक व्यवस्था नई देना चाहते थे और एक प्रकृति के खिलाफ। व्यवस्था देने, जो व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते थे प्रकृति के खिलाफ, वो धर्म, वो धर्म, और जो व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे वो क्या है, पंथ। जैसे भगवान बुद्ध से शुरुआत हुई, बीच में आपके तमाम संत आए, बंदी छोड़ कबीर साहब भी आए। भगवान बुद्ध से लोगों ने जाते हुए पूछा कि आप जा रहे हैं, मैं कैसे जिंदा रहूंगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको दीप, अपना दीप को खुद जला। एक बार बंदी छोड़ कबीर साहब से लोग काशी में पूछे कि भाई यहाँ क्षत्रिय धर्म का आप क्या करने आए हो? उन्होंने साफ कहा, हिंदू तुरुप के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारण है। उनसे पूछे, भगवान बुद्ध से पूछे कि परमात्मा है कि नहीं?
उन्होंने मौन अवस्था में एक संत जो थे उनको उन्होंने समझाया, कहा कि तुम्हारे घर के, मैं बहुत शार्ट बोलूंगा क्योंकि टाइम है। उन्होंने बताया जब जो इस देश को देख लेगा, जैसे एक बाल्टी पानी लाओ, एक कमंडल उसमें पानी निकालो, काला या पीला रंग डाल दो और पुनः उसी बाल्टी में डाल दो, तो आप खोज पाओगे कि एक कमंडल ये रंग नहीं खोज पाओगे। यही बुद्ध ने कहा। और यही बंदी छोड़ कबीर साहब क्या कर रहे हैं, बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तू करता है कागज की लेखन, मैं करता हूँ आखन की देखी, दुल्हा के दुल्हन मेरी फीकी पड़ी बनी, फीकी पड़ी बनी। एक लड़की ससुराल से शादी होकर के आई, उसकी सहेलियों ने पूछा बहन जी कितना आनंद आया, कहे बहुत बहुत। कहे कितना, कहे मैं बता नहीं सकती। जैसे गुड़ आप खा लीजिए, गुड़ अगर अच्छा है वो आप पूछेंगे कितना मीठा, कहें बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है उसका कोई तौल नहीं है। तो यही चीज बंदी छोड़ कबीर साहब समझाना चाहते कि भैया कागज की लेखन वोखन की बात मत करो। हमारे बहुत से संत तमाम पुस्तकों की बात करते हैं। कबीर साहब कहें ये पढ़ा लिखा की बात नहीं। अब लड़ाई की बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल हो गए, मैं खुद कहता हूँ कि 10 साल सब लोग मिलकर वोट दें, हमारी आपकी मुक्ति हो जाए, क्योंकि ये संविधान बदलेगा, क्रांति होगी। हम पढ़े लिखे लोग, अब हम इनका जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी तो लोग वोट दे रहे हैं, जब वो मन स्मृति को लागू करेंगे, उनका तैयार है, तब आपको वही रहे तो जमीनी बैठावे लगे, तो अही लटने खड़ा हो जाए। केवट जो आज केवट वोट ना देते हैं वो दे लगे, चमार जो दुनिया बहता था वो दे लगे। जितनी जातियां हैं सब इकट्ठा हो जाएगा, ठाकुर भी इकट्ठा हो जाएगा, बनिया अकेले वही बचेगा। आप सुनो, अगर 10 साल ये सरकार रह जाए, अगर खुदा न खास्ता 500 वो 400 कह रहे थे, इसी बार अगर जनता 400 जिता दी होती तो जो है कि 2024 या 25 में क्रांति हो गई, क्रांति हो जाती। क्योंकि अब पढ़े लिखे हैं, अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी लालच में लोग उसको वोट देंगे। हमारी बात समझ में? तो कहने का मतलब प्रकृति में एक बात है, क्या कहें, 14 मध्य 4 है, 4 मध्य 1, कोई संत जन विवेकिया जा अनुसार विवेक। बंदी छोड़ कबीर साहब कर रहे हैं 4 मध्य 4, 14 मध्य 4। 14 है क्या भाई, हम इसके और नहीं, संत का कुछ भी हो, लेकिन मैं विज्ञान मुनि साहब जो नाम प्रकार में टीका की है, मैं उसी बात को, उन्होंने कहा 4 वेद 4 उपवेद 6 शास्त्र, उसमें से निचोड़ मिला कि 4 खानियां होती। 4 खानियां क्या होते हैं, अंडर पिंड और स्थावर। अब उन चारों के बीच में एक जीव निवास करता है, एक जीव निवास करता है। और अब मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, अब कुत्ता कुत्ता देखो लड़ता है, भैंसा भैंसा लड़त है, सुअर सुअर लड़त बा, पंछी पंछी में लड़त बा। जितने खानियां एक दूसरे की लड़ाई होत बन, मनुष्य मनुष्य में लड़ा, कौनो खान के जीव बताए दे न लड़त। ये क्या है, वर्चस्व की लड़ाई। जब हम आज मानव में थे, हमारा हिस्ट्री इतिहास में था, मैं जब पीसीएस तैयारी कर रहे थे, प्राचीन इतिहास था, उसमें लिखा है जब यहाँ कबीला टाइप के रहते थे, नंगे और धड़ंगे लोग रहते थे, सभ्यता का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन तब वो कबीला का लड़ाई हो साहेब, कबीला का लड़ाई हो। लड़ाई काहे होता है, एक जान दो चीज के हम उत्तर देंगे। लड़ाई माने नहीं, एक शिव पुराण के लिए कहे देना चाहे हमारे बिरला साहब कहीं देता है, लेकिन कदों कदों जरूरत आ जाती है। शिव पुराण में एक बार शंकर भगवान लगे तपस्या करें, 72 लाख वर्ष तो तपस्या करते रहिए। ध्यान दें, जब तपस्या करते हुए, और ये निरंजन आदि शक्ति जो आदि शक्ति है 3 विभाग बांटे थे, ब्रह्मा पैदा करें, विष्णु खियावन और शंकर संहार। और ये 72 लाख बड़ी जिंदा रह गए, और ब्रह्मा रोज 1.25 लाख पैदा कर दिए।
सवाई पैदल आबादी बढ़ गई। विष्णु महाराज कहे अब हम न खिया सकम, हम न खिया सकम। आप समझे थे? कहे हम न खिया सकम, कहे तब कहे कि ब्रह्मा जी भैया बड़का बंद करे, हम कैसे आटा विष्णु शंकर तो समाधि में हम अब भोजन न कर सकते। वो कहे देखकर एक दाई गलती की रहे माता जी को शराब मिला, हम गए बातें खेरे को शराब मिला, अब गलती हम जिंदगी में न करें। माता जी सुखी रही तो जाना कहा अब हम न करब। तेरो किहन का सब देवता जुट के ही है कि शंकर जी समाज कैसे। अंत में काब है कि कहे कि मुझमुंग के सुने हो गए कि भगवान जब गए तो ओढ़ाए दिए और जालंधर गए तो जब आँख खोले तो भसम हो गया रात में। कहे भैया 72 लाख बरिस से तपस्या करते हैं, अगर आँख खुली तो हम भसम हो जाए। कहे तब कहे सृष्टि के बचाव थे कामधेनु के तैयार के। कामदेव तैयार हुए भैया, उन्हें कौनों रंगे जैसे जलाए और जैसे दृष्टि कामदेव पड़ा वो जल के राख हो गया। अब यह सती जो रही का नाम राव साहब रतियों का पत्नी सुने की थी, ये लोग मिल के हमारे पति के जलवाए दिए रात तक नहीं बा। वो कहे तुम्हें तीनों जने शराब थे कहाँ भी गए कुछ बचता नहीं। अब का सही बा का गलत भाई दिक्कत लिखा पड़ी जो ना हम उम्र नहीं लेकिन हम अनुभव ना करें, लेकिन बसरते बात कतो जरूरत पड़ जाते बोले पड़ जाए। तो काम है सतीश कहे कि हम भसम कर दे तो तीनों जने। ये लोग कहें कि भाई का है ब्रह्मा से कहें कि इनका प्राण कामदेव के पैदा कहे ठठरी और 5 तत्व तक हम जिंदा कर दिए, कहे अब नहीं जिंदा हो सके। एक चीज ब्रह्मा कहे इनसे पूछे पति की जरूरत न पड़े, जब पति की न जरूरत पड़े तो इनका पति आ जाए। हम ऐसे जगह नहीं पैदा कर दे रखी समझाएं कहा तो पति की जब जरूरत हो जौने टाइम जरूरत हो शायद खत्म करी तो 1 मिनट 2 मिनट और दे देगा। तो वही काब है सती जो बा वही अंतिम में कहे सबके मन के अंदर कामदेव के हम कहिए सब कामदेव के अंदर ही पैदा हो गया। जो लड़ाई हो चारों खाने के बीच के अंदर लड़ाई हो गई। अब कबीर साहब का कहें बस ये खत्म। कबीर साहब कहे आत्म चिन्ह परमात्मा, आत्मा में ही परमात्मा का वास। गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं को शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले। आप समझ जो ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवता जो नहीं पाए नहीं बजे कबीर पंथी गावत का गावत है। ये आत्मा को तो खोजे नहीं, ये बाहर खोजे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में खोजे। लेकिन बंदी छोड़ कबीर साहब एक ऐसा संत हुए और भगवान बुद्ध के बाद कबीर साहब जो हुए उन्होंने आत्म ज्ञान को बताया। आत्म ज्ञान नर भटके मथुरा हो काशी। आप समझ पानी में मीन पियासी हमें सुन का कहने बोला आपके आत्मा के अंदर बंदी छोड़ कबीर साहब का इसी के अंदर झांक कर देखो, आपको बाहर नहीं जाना है। और एक बात आप सुन रहे लड़ाई ईमान के नाई कतो पंडित राज करिए तो कतो ठाकुर करिए कतो केवट और चमार करिए एकदम कृष्णो राज के रहने यादव लोग। तीन लड़ाई हो ये प्रकृति का लड़ाई है, ऊंच नीच करने वाले हैं। और यहाँ पर एक आए भगवान बुद्ध के बाद आए आपके ज्ञानी साहब आए, वो आए वो बनारस के का नाम बा उनका जो सुपज महाराज आए। तमाम संत ये आपको सुधारने के लिए आए। भगवान बुद्ध आए के बाद धर्मदास आए, पलटू आए, दादू आए, दरिया आए, नीमा जीवा तमाम संत आए सुधारने के लिए। क्यों सुधारा 120 बरिस कबीर साहब रोज के गए कहे का हो के कब कहा एक कुल गुरुए मिले चेला एक को मिलबे ना किए। यही वजह 10-11 फरवरी भंडारा कई तो गुरुआई महंती छोड़ गए बताइए। यहाँ बदे कुल गुरुआ है ऐसे बढ़िया जीवन काहे करी हम आत्म ज्ञान के चल के खोज के अपन जीवन बिताई कि इनके चक्कर पड़े में ये न सुधरा है न सुधरिया है। ये तब सुधरिया जब भाजपा वाले सुधरिया जब मन स्मृत लागू कर दिए। जो बिरदार हमारा बोला था बड़का
संगत में जाते हैं। एक कई थे गरीबन के लिए घर समझावे घरे घरे बड़का पंडाल लगाए गई एसी है उता में नहीं है। हाँ एसी में नहीं है। एक को गाँव में सुधारे बताइए है कौन गाँव में सिविल लगावत है बताओ ये हमें छोड़ो बुरा जी नहीं माने खाली सदुअर के बीच में आके सुनावत थे। हम एक ही बात कही थे घरे 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 जाके समझाओ ना पढ़ा लिखा तुम सब जबते ही जे देखे सुधरेगा सबसे जानता है। तो बाबा साहब का कह रहे हैं जितने समाज में 10 डॉक्टर 20 इंजीनियर 30 वकील हो जाए ओकर समाज सुधर जाए। और साथ 30 मिला चमारन की भेजे रहे IAS बनाए और कुल पंडिताई रख लिया ठगुआ जो बड़का ज्ञानी बना है रख लिया कि नहीं। जब पूरा सुधरा था देश के तहत हम सुधरेंगे तो युग सुधरे। बोलिए भाजपा की 400 हेलो हाँ देखें भैया अभी आपके बीच में भंडारा अरे अब रखिएगा मास्टर साहब भैया अरे आशीर्वाद दीजिए भाई चलाए कौन गलती की बोलो सतगुरु साहेब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। परम पुरुष परमात्मा की जय। भक्त भगवान की जय। संत परमात्मा की जय। भैया राजेंद्र साहेब की जय। इनके गुरु साहेब की जय। इनके माता पिता की जय। इनके समस्त परिवार की जय। इनके नगर बस्ती की जय। इनके भोजन भंडार की जय। यहाँ की वसुंधरा की जय। आज के आनंद की जय। साहेब भैया जी बाणी तो बहुत हो गए बाणी में कोनो प्रकार कमी ना है। अच्छा बाणी बोले और यह है कि डॉक्टर साहेब कबीर पर PhD किए। इनसे बड़ा विद्वान ये समाज में विद्वान है। रही बात अब कबीर साहब को समाज में ले जाकर अगर किया जाए यह ठीक नहीं है। यह अपनी गरिमा को साहेब अलग कर दिया। यह है कबीर शब्द जो है पूरो पूरण प्राण प्राण के और न कोई। काया पीर कबीर परम गुरु निश्चय सोई। साहेब
केवल आत्मा को ही संकेत किया है, न कि लौकिक या सांसारिक बात की है। साहेब व्यक्तिगत अपने भाव पर तो आत्मा की तरफ संकेत किए हैं। और यह एक संसारिक बात होती है, वहाँ राजनीति का सेतुआ चलना है। राजनीति न लिया करके केवल हम अपने यह है कि परम पूज्य सदगुरु प्रकाश प्रसाद जी अच्छे विद्वान थे, आज भी उनकी गाथा चल रही है, लेकिन यह है कि वो ऐसी बात कभी नहीं कही। मैं उनके साथ कम से कम 15 साल रहा हूँ। यह है कि अब यह है कि महात्मा बुद्ध जी या और अच्छे अच्छे संत गए और आए और फिर भी आ रहे हैं, ऐसे भैया की तरह के संत आ रहे हैं, अपनी बड़ी बाणी देंगे सब। लेकिन यह थोड़ा सा ये हमारे नौके समाज में ये अच्छा ना लगे, जैसे हम क्षमा करें क्या साहब। और राजेंद्र भैया के भाव बा हम उनका आते के भजन बोले बदे के और भजन बोला। गुरु बिना ध्यान नाही, गुरु बिना ध्यान नाही, गुरु बिना आत्मा विचार न लगई। गुरु बिना जप नाही, गुरु बिना तप नाही, गुरु बिना सिलय संतोष न रखई। गुरु बिना भास नाही, बुद्धि का प्रकाश नाही, ब्रह्महु का नाश नाही, संशय कौड़ी बिना बाट नाही, कौड़ी बिना हाट नाही, गुरु बिना बाट नाही, सुंदर कहत लोक वेदहु कहत। हम आप भैया जब से पैदा भय जानकारी भय तब से तो गुरुए के चला होता है। अब हाँ आज तक के अच्छे अच्छे हैं सब गुरुए चक्कर बांटे, लेकिन लौकिक गुरु संसारिक गुरु संसार में है और संसार से बाहर क्या बात करेंगे। रही बात सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु कबीर साहब ये माई के पेटे में मंदिर बनाए, छोड़ के डब्बा हम यहाँ पे बनाए और वही डब्बा में जब ये मंदिर तैयार हो गया, यही में एक देवता बैठा है। जब एक देवता बैठाए गए हैं तब वही देवता से यह शरीर संचालित हो गया, हिले डोलने लगी, बोले बतियाने लगी, पढ़ाई लगी, बाहर आई, सब कुछ क्रिया करने लगी। अब एक छोड़ के हम सब दूसरे ओर जाए ठीक ना। यही बदे साहब बताएं कि अब आत्मा निकल जाती है तब शरीर निष्क्रिय हो जाए, लोग ले जाए जलाए ठोक दे, अंतिम कह दे साहब ने भी है। यह है कि एकर ख्याल करे चाहे बहुत जरूरी बा, ये जवन बोला था ये सत्य। ये करे अलावा अगर तू कहा जाए संतन के भाव तो और लगे बना एक बदे बताए हैं। उल्टा कुआं गगन में जहवा जरई चिराग, जहवा जरई चिराग बिना रोगन बिन बाती, शर तुबार मास जलयू दिन राती। सतगुरु जाके मिला होई ताही के दर्शावई, बिन सतगुरु जे होई ताही के नजर न आवई। और का बारीक बताएं, निकल एक आवाज वही ज्योति के माई, जानई सुनई समाधि अवर केहू दूसर नाई। पलटू जो कोई सुनई ताकर पूरन भाई,
आँख के नीचे पिंड कहते हैं और ऊपर ब्रह्मांड कहते हैं। ये ब्रह्मांड में उल्टा कुआं बताया। उर्वदे साहब संकेत दिए हैं कि देख है दे गगना गढ़ चढ़ी के देखा है दे गगना गढ़ चढ़ी के देखा है दे गगना गढ़ चढ़ी के देखा है दे छोड़ बेहद के धावई बंकनाल में धसके छोड़ दे हद को धावे बंकनाल में धसके हद छोड़ दे हद को धावे बंकनाल में धसके हद छोड़ बेहद के धावई बंकनाल में धसके हद छोड़ दे हद को धावे बंकनाल में धसके हद छोड़ दे हद को धावे बंकनाल में धसके हीरा लाल जवाहरी सब नचलोही गाई के देखा भाई के गगना गढ़ चढ़ी के देखा भाई के गगना गढ़ चढ़ी के देखा है दे गगना गढ़ चढ़ी के देखा है दे गगना गढ़ चढ़ी के देखा भाई के काया नगरी बंसी बाजे सब गौठाई गुंजन के काया नगरी बंसी बाजे सब गौठाई गुंजन के अर्जन होई बहारपुर पहुंचे ठाड़न पूरा तर सहा देखा भाई के गगना गढ़ चढ़ी के देखा भाई के गगना गढ़ चढ़ी के देखा भाई के शिखर छज्जा के ऊपर करत फगुरा करते सुन शिखर छज्जा के ऊपर करत फगुरा बिना तेल चांदिया जलत है बिना तेल चांदिया जलत है सब कछलोही गाई के देखा भाई के गगना गढ़ चढ़ी के देखा भाई गगना गढ़ चढ़ी के देखा भाई के
गुरु साहेब की जय। गगरी फांसी कूप में भभकई पानी माय। भरे भभक सब लुट गवा अब कुछ कहना नाय। पानी गगरी के गले में रस्सी लगा के पानी किनारा में ढील दिया। जब तक खाली का तब तक वो भग 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 करी। जब भर गया तो गुम हो जाए, बोले न। वो हिसाब से ये सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है जोन हम सुबह का बात है बोलत है। जब वह ज्ञान पूर्ण हो जाएगा तो सब गुम हो जाएगा। उन्मद बाल पिचास मुख जड़ 5 अवस्था जाने। लेकिन धीरे धीरे यह हंस शरीर की बात कहे हम साहब। वो उनकी बात बाणी के बहरे बा जो हमसे बोलत है करे बहरे बात बा। एक चेतावनी वाली बात बा। भजन कब होता है कैसे शुरुआत कर दिए ओके बदे बताएं। एक सरल से चेतावनी बा। ये शरीर का अवस्था का सवेरे बेला का कहते हैं, यानी बालापन के सवेर कहते हैं, सवेरा ही बा। और नौजवानी बदे के दोपहर कहते हैं, और बुढ़ाई के संध्या कहते हैं कि संध्या होते। एक महात्मा जी मरिया हम बैठा रहे हमसे एक दुकाने पर, और वैष्णव बाबा बहुत अच्छी पर्सनालिटी अच्छे थे। और हमसे 8-9 जने बैठा रहे, नमस्ते किया, हमसे बंदगी किया। महाराज खड़ा हो तो हमसे विनती किया प्रभु आपसे थोड़ा सा समय भीख मांगत है हमें दे दे। कहा भैया हमका एक चाय पी। जब चाय पिए बदे आई गए तो आदर सत्कार से चाय मिली, पिए नुए। और ऐसे थोड़ के दिन रहा, संध्या होत रहा। हमका प्रभु सही सही बताया आपसे हम कुछ बोला पूछा कुछ। कहा भैया बोला हमका संध्या हो गई कितना कमाना है उनसे इतने कह दिया। वो हमारे ऊपर बड़ा तेज भड़क गए कि हमको भिख मंगा समझते हो, यही बेइज्जत करने के लिए हमको बुलाए। यानी तरह तरह को बात बोले लगे। अब हम बोलत ना है उनका जवाब कुछ ना दिया। हम कहा साहेब प्रभु जी आपके ऊपर शैतान सवार हो गया, ये नाते हमारा बतिया समझ ना पाया। तो फिर शैतान बना रहे हमको, यही तुम्हारे पास समझ है। अब हम कहा आप महात्मा है भगवान है आपसे हम क्या कही। अब ये शैतानमा हटा देते तो हमारा बतिया समझते है। एक पहले अपने शैतान के हटावा ओके चीना पहले, तब हमसे कहते कहा बात बा हमारे ना समझ आवता बतिया ना समझ आवता। तो कहें कि हम कहा उनसे कि अपन जो क्रोध वाला शैतान बा ओके उठाई बंद कर ताला। आप संत विचार से हमसे बात कर हम बतियावा। तो 1 मिनट तक शांत रहे। तब कहें कि कहा भैया हमका क्रोध तुहार घर मर गया कहाँ यहाँ आ गया। हम कहा बालापन बिताए ना आया, नौजवानी बिताए ना आया, अभी शरीर संध्या हो जाएगा। कब फूट जाए कोनो भरोसा ना सुन डूब जाइए। वो भी पूछे थे भजन कितना किया कितना कमाना है आपका पासबुक देखा जाता है। बाबा जी तुरंत फपक रो दे कहा भैया जी हम कुछ ना कमाने है खाली घड़ा हमारे एकदम बा। अब हम आपको जो कुछ कहा हम आपको कुछ बोल दिया हमारे गलती क्षमा किया। अब यानी लगे तरह तरह की बात करे एकदम पिघल गए नया नैचा। वही बदे बताएं कि भजन जवानी हो जाए एकदम जवानी जब शुरू कर देवे 18 साल की अवस्था में तब कुछ रास्ता तय हो जाए। अब संध्या कहीं जाग बाट भदोही अगर बुढ़वा जाए लगे तो ही परियते तक जाए रात हो जाए। और जवानी में जाए तो भदो पहुंच जाए भदोही। बालापन शुरू कर दिया तो चला गया बनारस। असल बात ना गाया है कि रास्ता है जीवन बहुत गूढ़ सत्ता बा।
मानव शरीर उत्तम सत्ता बा। 84 लाख कीड़ा बनाए भाई मालिक जो है 84 लाख कीड़ा बनाए प्रकृति का मालिक। और वही में उत्तम कीड़ा हमारा हुआ मानव शरीर। और वैसे गाय भैंस छेड़ बकरी कुकुर बिलार अगबई कुल शरीर बा अगबई कीड़ा बा, लेकिन उत्तम कीड़ा हमारा बा। और ये कीड़ा में हमसे उत्तम भाव ना देखते का होता है, न व्यवहार का होता है, न देखत ना होता है। वही तो बताएं कैला बजना दुपहरी के बेलावा में कैला दुपहरी के बेलावा में कैला भजना दुपहरी के बेलावा में कैला भजन दुपहरी के बेलावा में दिनवा मोरा जाए माया के झमेलावा में माया के झमेलावा में कैला भजना दुपहरी के बेलावा में कैला भजना दुपहरी के बेलावा में भैया दोपहरिया मतलब जवानी 18 साल में भजन शुरू कर देवे तो आपका रास्ता तय हो जाए। बताएं एकदम साधारण बात में बालापन कमाई है खेलत खेलवरवा बालापन बिताई है खेलत खेलवरवा बालापन बिताई है खेलत खेलवरवा बालापन पिताजी है खेलत खेलवरवा खेलत खेलवरवा हो खेलत खेलवरवा बालापन बिताई है खेलत खेलवरवा आई दोपहरिया तबलू के फुलहरवा आई दोपहरिया भलू के फुलहरवा आई दोपहरिया भलू के फुलहरवा आई के पिया बाधन नौजन का देलावा में नौजन का देलावा में कैला बाधन के देलावा में कैला भजना दुपहरिया के बेलावा में कैला भजन दुपहरिया के बेलावा में जला दुपहरिया के बेलावा में कैला भजन दुपहरिया के बेलावा में दुपहरिया के बेलावा हरिया के बेलावा में अब भैया जब दूसरे भाई तीन के भाई लड़का तब समझ में आने लगा कि अब तक जगह बा कैसे जी है कैसे पढ़ी है कैसे और व्यवस्था हो शादी विवाह चिंता बन गई। चिंता बन के दोनों जने सोचे लगे तब फटा दिन गए घर कमाने गए खूब बढ़िया इज्जत से नौकरी के हैं और पूरा जीवन मारे पैसा मारे घर द्वार खेत कियारी मतलब पूरी गृहस्थी एकदम नंबर 1 मनाई गई। कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं और ओढ़ना बिस्तरा हर तरह से ज्यादा हो गया, जरूरत से ज्यादा ओवर हो गया। अंत में जब बुढ़ाई आई जब पेंशन पावे लगे वहां से आए और 3 घोड़े जब डोले लगे तब आए बुढ़ाई तब सूझई ना नगरिया आय बुढ़ाई तब सुझना नगरिया आई बुढ़ाई तब सुझना नगरिया आई बुढ़ाई तब सूझई ना नगरिया सुझना नगरिया हो सुझना नगरिया आई बुढ़ाई तब
हम हमेशा दिन भर चाहते हैं थोड़ा सा वो लगाई थे साफ करी थे इनके सड़के वो पर के मारे बनाए थे कोई नहीं है इतनी कमाई बा घर द्वार को बढ़िया बनाए बुढ़ाओ लेकिन उनके औरत का बा सड़के वही पर मराई बा आई बुढ़ाई तब तुझे ना जगाइया बड़ी दिक्कत बा अब पछताए शुरू कहन कि और आगे सोचे हो कुछ बढ़िया रहा माटी में मिलाई दिया सोना ऐसी खाया 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 सोना ऐसी
हरिया